हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द रीजन R इज इक्वल टू x, y सच दैट 5x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन और इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 9 इज। तो यहाँ पे देखो हमें ये रिक्वायर्ड एरिया बताना है क्या होगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले की कॉन्सेप्ट से। की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा। हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस में c, जहां पे n कोई भी कांस्टेंट हो सकता है -1 के अलावा। ठीक है, तो अब ये पहले रीजन डिस्कस कर लेते हैं। 5x स्क्वायर का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन और इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 9। यानी ये क्या कह रहा है कि y का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 5x स्क्वायर होना चाहिए एंड साथ ही साथ y का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 9 होना चाहिए। तो अगर हम एक बार के लिए इनइक्वालिटी भूल जाएं और केवल इक्वल की बात करें तो y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर ये एक पैराबोला होगा और y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 9, दोनों ही ये पैराबोलाज होंगे। तो ये बना के देखते हैं हम फिगर। तो मान लो ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारे पास में x एक्सिस है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर ये एक पैराबोला होगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, ऐसे ओरिजिन से इस तरीके से पास करता हुआ ये एक पैराबोला होने वाला है। ठीक है, और जो दूसरा पैराबोला है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 9, ये कुछ ऐसे जाएगा इस तरीके से। ये देखो दोनों के दोनों पैराबोलास बना रहे हैं हम इधर, इस तरीके से जाने वाला है। ठीक है, यहां पे देखो इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये वाला पॉइंट इसको हम a मार्क कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट इसको हम b मार्क कर लेते हैं। हमें कौन सा एरिया चाहिए? हमें चाहिए कि y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, इससे तो बड़ा वाला एरिया, बड़ा या बराबर। ठीक है, और छोटा किससे? देखो ये तो था y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर और ये जो था ये था y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 9। तो हमें इनके बीच का एरिया चाहिए, बीच का एरिया चाहिए मतलब ये वाला एरिया हमें चाहिए। तो ये वाला एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम? देखो हम देख सकते हैं कि y एक्सिस के अबाउट ये जो कंप्लीट एरिया ये सिमेट्रिक है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, केवल इस एरिया को अगर हम a बोल रहे हैं और इस एरिया को अगर हम क्या बोल रहे हैं, b बोल रहे हैं, या चलो a ही बोलेंगे क्योंकि ये दोनों एरिया आपस में इक्वल होंगे ना, क्योंकि ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो हम क्या करते हैं, पहले a निकाल लेते हैं, a एरिया, या इसको a डैश बोल देते हैं चलो दोनों को, क्योंकि a हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, a डैश निकाल लेते हैं और उसका डबल कर लेंगे। ठीक है, अब a डैश निकालने के लिए चलो हम इस साइड से निकालेंगे a डैश। तो कैसे निकालेंगे? ये पॉइंट तो हमें पता है 0,0 है। अब इस पॉइंट का अगर हम केवल x कोऑर्डिनेट निकाल लें तो बात बन जाएगी, क्योंकि हम x में ही जाएंगे इंटीग्रेशन करते समय। ठीक है, y dx के फॉर्म में रखेंगे तो x की लिमिट्स रखने वाले हैं ना। तो इन दोनों कर्व्स को सॉल्व कर लेते हैं, वहां से हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। तो y इज इक्वल टू y रखेंगे दोनों कर्व से, तो 2x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू रख देंगे 5x स्क्वायर। 2x स्क्वायर को उस तरफ भेजा तो 3x स्क्वायर का वैल्यू 9 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर का वैल्यू 3 हो गया। यानी x इज इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ 3। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये √3,0 आएगा, और इसी तरह अगर यहाँ पे बात करेंगे ना तो ये -√3,0 आएगा। ठीक है, तो हम 0 से √3 तक जा रहे हैं और डबल कर देंगे एरिया को। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? अब डबल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम केवल ये a डैश निकाल रहे थे, लेकिन हमारा रिक्वायर्ड एरिया तो ट्वाइस होगा ना a डैश का। तो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से √3 तक चले जाएंगे। और ऊपर देखो कौन सा कर्व है, ऊपर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 9 ये वाला कर्व है। तो 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस में नीचे कौन सा कर्व है, y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। तो ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व और यहाँ पे dx। तो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू √3, यहाँ पे 9 और माइनस में कितना हो जाएगा ये 3x स्क्वायर dx। तो ट्वाइस ऑफ, अब अंदर इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 9x माइनस में 3 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x क्यूब अपॉन में 3 आएगा। तो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा इवेंचुअली इधर, और लिमिट लग जाएगी 0 से √3। तो फर्दर इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 9x माइनस में x क्यूब, और 0 से √3 तक लिमिट है। तो 2 टाइम्स ऑफ 9 मल्टीप्लाई में √3 माइनस में √3 का क्यूब। ठीक है, तो √3 का जब क्यूब करेंगे तो 3√3 यही आने वाला है। तो 2 मल्टीप्लाई में इधर कितना हो जाएगा ये 6√3। तो इवेंचुअली आंसर आ जाएगा 12√3। ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया कितना आएगा 12√3, और स्क्वायर यूनिट में भी आएगा, स्क्वायर यूनिट्स। तो ऑप्शन अगर देखना चाहें, ऑप्शन बी जो है यहां से करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।